उपचुनाव को लेकर सपा की बड़ी बैठक। मुजफ्फरनगर के नेताओं के साथ हुई बैठक। मीरापुर सीट पर प्रत्याशी को लेकर चर्चा। अखिलेश यादव ने टिकट दावेदारों से की बात। जल्द ही समाजवादी पार्टी प्रत्याशी का करेगी ऐलान। समाजवादी पार्टी अपने ही पास रखेगी मीरापुर सीट। बहराइच हिंसा पर बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, उस जगह प्रशासन की नाकामी दिखाई दे रही है। मौके पर पुलिस सुरक्षा क्यों नहीं कर रही थी? पुलिस प्रशासन ने अन्याय किया है। इतने बड़े आयोजन पर पुलिस नहीं थी। हरियाणा में सैनी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समारोह में रहे मौजूद। सीएम योगी और सीएम धामी समेत कई राज्यों के सीएम रहे मौके पर मौजूद। अनिल विज ने मंत्री पद की शपथ ली। मिल्कीपुर उपचुनाव की सीट को लेकर बीजेपी पर भड़के अखिलेश यादव बोले, बीजेपी मिल्कीपुर चुनाव अपने सर्वे में हार रही थी, इसलिए बीजेपी ने मिल्कीपुर में बीएलओ बदले। पीडीए परिवार के बीएलओ हटा दिए गए। उसके बाद भी बीजेपी आंतरिक सर्वे में हार रही थी। बीजेपी ने अंग्रेजों से डिवाइड एंड रूल सीखा। 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सपा तैयार। पार्टी ने सभी फ्रंटलर संगठनों को जिम्मेदारी सौंपी। हर फ्रंटलर संगठन के 50-50 पदाधिकारी को बूथ मैनेजमेंट का जिम्मा सौंपा गया। सपा की नीतियों को घर घर पहुंचाने का जिम्मा। सभी संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी की सूची बनी। अखिलेश यादव ने सभी पदाधिकारी को दिए निर्देश। कहा, चुनाव किसी भी विवादित बयान से बचे रहना चाहिए। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर योगी सरकार का बड़ा कदम। एआईसीसीटीवी से अभेद होगी कुंभ की सुरक्षा व्यवस्था। पूरे शहर में लगाए जाएंगे 2500 से ज्यादा सीसीटीवी। क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम का भी एआई देगी जानकारी। लखनऊ में 32 एकड़ में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर। भव्य सेंटर की क्षमता होगी 10,000 लोगों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी मंजूरी। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड के पास होगा निर्माण। एलडीए व आवास विकास मिलकर बनाएंगे। 2 वर्षों में होगा निर्माण कार्य पूरा। भवन में दिखेगी भारतीय संस्कृति की झलक। सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का बड़ा बयान। यूपी के उपचुनाव को लेकर बोले शिवपाल, आज या कल तक बाकी टिकट भी हो जाएंगे फाइनल। इंडिया गठबंधन एक बार फिर मिलकर लड़ेगा चुनाव। उपचुनाव की सभी सीटें सपा बड़े अंतर से जीतेगी। बहराइच हिंसा मामले पर बड़ा एक्शन। पुलिस मुठभेड़ में 2 आरोपियों को लगी गोली। आरोपी सरफराज और तालिब को लगी गोली। नेपाल भागने की फिराक में थे सरफराज और तालिब। नेपाल बॉर्डर पर हांडा बसेरी में हुई मुठभेड़। सपा एमएलसी लाल बिहारी यादव का बड़ा बयान। बहराइच में हुआ दंगा सुनियोजित था। भाजपा हिंदू मुस्लिम दंगों को बनाती है मुद्दा। पार्लियामेंट्री चुनाव से पहले बीजेपी बहुत डरी हुई है, इसलिए मिल्कीपुर सीट से नहीं कर रही घोषणा। बहराइच दंगा पुलिस की चूक का नतीजा। योगी सरकार पर आप सांसद संजय सिंह का बड़ा हमला। बोले, यूपी की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। बहराइच देवरिया में घटनाएं क्यों हो रही हैं? बीजेपी हारती है तो नफरत फैलाती है। युवा के पास नौकरी नहीं है, इसलिए वो आत्महत्या कर रहे हैं। इंडियन रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों में किया बड़ा बदलाव। रेल मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी। एडवांस रिजर्वेशन की समय सीमा घटाकर 60 दिन की गई। 4 महीने के बजाय 2 महीने पहले रिजर्वेशन करवा पाएंगे। इंडियन रेलवे का ये नियम 1 नवंबर 2024 से होगा लागू। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर किया पोस्ट। बोले, बिहार में जहरीली शराब से अब तक 36 लोगों की मौत। लोगों की मृत्यु बेहद पीड़ादायक और दुखद। सरकार से अनुरोध, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और सजा दिलवाया जाए। इससे पहले अवैध शराब से कई लोगों की जा चुकी है जान। नागरिकता कानून पर सरकार की बड़ी जीत। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 6A को वैध करार दिया। सुप्रीम कोर्ट से संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ का फैसला। बांग्लादेश से असम आए लोगों की नागरिकता बनी रहेगी। चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। 21 अक्टूबर को बीजेपी मुख्यालय में विस्तार से बैठक होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे बैठक की अध्यक्षता। केंद्रीय चुनाव अधिकारी, सह अधिकारी रहेंगे मौजूद। प्रदेशों के चुनाव अधिकारी और सह अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। जस्टिस संजीव खन्ना देश के अगले सीजेआई नामित। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस खन्ना को नामित किया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ अगले महीने रिटायर हो रहे हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ के बाद जस्टिस खन्ना सबसे सीनियर जज। परंपरा के मुताबिक सीनियर मोस्ट को ही नामित किया जाता है।
उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशियों के नाम का ऐलान जल्द, नाम की घोषणा 22 अक्टूबर तक कर सकती है बीजेपी। यूपी भाजपा संगठन और भाजपा दिल्ली की मीटिंग संभव। प्रत्याशियों के नाम को लेकर एक दौर की मीटिंग हो चुकी है। भाजपा 8 में से 4 नए उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। बीजेपी ने 1 सीट आरएलडी को दी है। बहराइच हिंसा पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कह दी बड़ी बात। सरकार बहराइच में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सरकार कमियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। फर्जी एनकाउंटर और हत्याएं कर रही है सरकार। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे का चुनाव को लेकर बड़ा दावा। हम उपचुनाव जीतेंगे, भाजपा को भारी मतों से हराएंगे। सीटों के बंटवारे की बात चल रही है। कांग्रेस बड़े भाई के रूप में सपा के साथ खड़ी है। वो कांग्रेस को सामाजिक रूप से प्रतिनिधित्व देंगे। बिहार शराब मामले में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा, दुखद घटना है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में इस पर बड़े पैमाने पर अंकुश लगाया गया है। सवाल सरकार पर ही उठते हैं। बिहार में शराब प्रतिबंधित है, तब भी लोगों तक पहुंच रही है शराब। दिवाली से पहले मिलने लगेंगे निशुल्क एलपीजी सिलेंडर। 1.86 करोड़ परिवार को योजना का मिलेगा लाभ। निशुल्क एलपीजी सिलेंडर वितरण का शासनादेश जारी। पिछले साल 1.85 करोड़ परिवार ने उठाया था लाभ। होली दीपावली पर वितरित होंगे निशुल्क एलपीजी सिलेंडर। बिहार में जहरीली शराब त्रासदी पर राजद नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। दुर्भाग्य है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोई संवेदना प्रकट नहीं की, कोई उन पीड़ितों को देखने तक नहीं गया। नोएडा में प्रदूषण फैलाने पर 4 बिल्डरों समेत 23 पर 29 लाख का जुर्माना। प्रदूषण विभाग की तरफ से की जा रही जुर्माने की कार्रवाई। सिक्का बिल्डर, पूर्वांचल, एसके ओरियंट समेत जीआईपी मॉल पर जुर्माना। नोएडा प्राधिकरण की 2 योजनाओं पर भी लगा जुर्माना। आरएलडी का डेलीगेशन मुख्य सचिव अधिकारी से मिलने पहुंचा। मीरापुर सीट पर उपचुनाव की तिथि को आगे बढ़ाने की मांग। प्रवक्ता अनिल दुबे के नेतृत्व में आरएलडी प्रतिनिधि मंडल पहुंचा मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास। सौंपा ज्ञापन। 13 के बजाय 20 नवंबर को मीरापुर उपचुनाव कराने की मांग। कन्वेंशन सेंटर को लेकर सीएम योगी के फैसले पर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह का बड़ा बयान। कहा, लखनऊ में इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर बनेगा। सीएम योगी ने इसके लिए सैद्धांतिक सहमति दी है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में मेजबानी करेगा लखनऊ। वृंदावन योजना में 32 एकड़ के विशाल परिसर में होगा इसका निर्माण।